आज के इस दौर में मतलब जिसे हम कलयुग कहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी चीज़ की खोज में तो हैं ही। लेकिन अगर हम सच में देखें तो सबसे बड़ी खोज क्या है? शायद मन की शांति की, एक ऐसी स्थिरता की जो बाहर की उथल-पुथल से हिले नहीं। जब चारों तरफ से दुख और कोलाहल घेर लेता है तो इंसान कहाँ जाए, क्या करे? हमारे पास जो स्रोत हैं वे गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से हैं और वे कहते हैं कि इस भटकाव का एक अचूक उपचार है राम नाम। तो आज हम राम की कहानी पर उतनी बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी को कहने वाले ग्रंथ रामचरितमानस, उसकी महिमा क्या है, उसके आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तुलसीदास जी के लिए ये ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं है या एक महाकाव्य नहीं है। वैसे एक रूपक के जरिए देखते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक। मानस सरोवर। मानस सरोवर एक ऐसा पवित्र सरोवर जिसमें डुबकी लगाने से सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की सारी गंदगी, सारे विकार धुल जाते हैं, चेतना निर्मल हो जाती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक स्नान है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट कोई गरीबी या बीमारी नहीं, बल्कि मन का भटकाव है। ये बात आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा सच लगती है। इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। देखिए, यही तुलसीदास की दृष्टि का केंद्र है। उनके लिए क्या है कि बाहरी समस्याएं वो तो हैं, आती जाती रहती हैं। असली संकट जो है वो अंदर का है, आंतरिक है। मन का भटकाव। हाँ, मन का भटकाव। जब मन दिशाहीन हो, जब उसे कोई ठोस सहारा ना मिले, तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भी खोखली लगने लगती हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक दरिद्रता है। और इसी के लिए वो एक ही समाधान देते हैं, राम का नाम। और ये कोई साधारण मंत्र जैसा नहीं है। नहीं, ये चेतना के लिए एक लंगर की तरह है। वो केंद्र है जिसे हमारा मन अनजाने में हमेशा खोजता रहता है। और इस नाम और कथा की शक्ति को समझाने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही दिलचस्प उपमाएं दी गई हैं। मुझे वो मोरनी और सांप वाली उपमा बहुत आकर्षक लगी। ये सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं है, इसमें कोई मनोवैज्ञानिक गहराई भी है ना? बिल्कुल, ये उपमा अद्भुत है। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा कलयुग के दोषों को वैसे ही खा जाती है जैसे मोरनी सांप को खा जाती है। हाँ। अब इसे आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखिए। सांप यहां सिर्फ कोई बाहरी बुराई नहीं है। सांप हमारे मन के भीतर बैठे हुए डर, वो नकारात्मक विचार, वो जटिल ग्रंथियां, उनका प्रतीक है। अच्छा। ये वो जहरीले विचार हैं जो हमारे अवचेतन में छिपे रहते हैं। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि ये कथा उन गहरे जहरीले विचारों को खोजकर खत्म कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे मोरनी जमीन के अंदर छिपे सांप को भी ढूंढ निकालती है। ये सिर्फ पाप मिटाना नहीं है, ये एक तरह की आध्यात्मिक संज्ञानात्मक चिकित्सा है। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और इसे कलयुग में कामधेनु भी कहा गया है, यानी सारी इच्छाएं पूरी करने वाली, और सज्जनों के लिए संजीवनी। हाँ, और इन दोनों का भी गहरा मतलब है। कामधेनु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति है, शांति की इच्छा, प्रेम की, ज्ञान की। और संजीवनी? और संजीवनी का मतलब है कि जब कोई इंसान निराशा में हो, दुख में हो, आध्यात्मिक मृत्यु के कगार पर हो, तो ये कथा उसमें फिर से प्राण फूंक देती है, उसे जीवन का अर्थ, उसका उद्देश्य वापस दिलाती है। और एक और उपमा है जो मुझे बहुत छू गई, दरिद्रता की आग को बुझाने वाला बादल। ये शायद उसी आध्यात्मिक दरिद्रता से जुड़ता है जिसकी बात आप कर रहे थे। निश्चित रूप से यहाँ दरिद्रता का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। ये एक तरह का अर्थ की वही भी है जो आज के दौर में बहुत ज्यादा है। जब जीवन में कोई मतलब नहीं दिखता, कोई उद्देश्य नहीं होता, तो एक जलन सी होती है, एक खालीपन। ये कथा उस जलन को शांत करने वाले बादल की तरह है। ये जीवन को अर्थ और रस से भर देती है। अगर इस कथा में इतनी शक्ति है तो ये सवाल तो उठता ही है कि ये हम तक पहुंची कैसे? इसका स्रोत क्या सिर्फ तुलसीदास की अपनी कल्पना है या इसके पीछे कोई दिव्य परंपरा है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि तुलसीदास खुद को इसका रचयिता नहीं मानते, वो खुद को एक माध्यम मानते हैं। स्रोत के अनुसार इस कथा की एक दिव्य परंपरा है। सबसे पहले भगवान शिव ने इसे अपने मन में रचा और अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती को सुनाया। तो ये पहला प्रवाह था। हाँ, ये ज्ञान का पहला प्रवाह था, परम गुरु से पहली शिष्या तक। और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी? जी,
शिव जी ने फिर कृपा करके और ये जान कर कि काकभुशुंडी राम के एक अनन्य भक्त हैं, उन्होंने ये कथा उन्हें दी। काकभुशुंडी को मतलब एक कौवे को? हाँ बिल्कुल। फिर काकभुशुंडी ने इसे परम ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य को सुनाया और याज्ञवल्क्य ने इसे प्रयाग में मुनि भरद्वाज को समझाया। इस तरह ज्ञान की ये पवित्र धारा एक योग्य पात्र से दूसरे योग्य पात्र तक बहती रही। ये परंपरा बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भगवान शिव है ज्ञान के स्रोत, और दूसरी तरफ काकभुशुंडी एक कौवा। क्या इसका एक संदेश ये भी है कि ये ज्ञान किसी वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, ये सबके लिए उपलब्ध है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस परंपरा का छिपा हुआ संदेश है। ये ज्ञान किसी की बपोती नहीं है। शिव देवों के देव हैं तो काकभुशुंडी एक पक्षी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज महान ऋषि हैं। ये दिखाता है कि इस कथा को सुनने का अधिकार हर उस जीव को है जिसके मन में सच्ची भक्ति है, जिज्ञासा है। और अंत में ये तुलसीदास तक पहुंची। वे बताते हैं कि उन्होंने ये कथा सूकर खेत में अपने गुरु से सुनी, लेकिन यहाँ उनकी विनम्रता देखने वाली है। वो ये नहीं कहते कि मैंने ये महान ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही तो उनकी महानता है। वो खुले मन से मानते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कथा सुनी तो बचपन और बुद्धि की जड़ता के कारण वो उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। वो कहते हैं, समझ ही नहीं तसि बालपन तब अति रहो अचेत। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आया। हाँ, गुरु ने बार बार कथा सुनाई, तब जाकर धीरे धीरे उनकी बुद्धि में कुछ कुछ बैठने लगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इस ज्ञान को पाने के लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं है, मन का तैयार होना भी जरूरी है। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर किया होगा कि इस महान कथा को संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा जाए। बिल्कुल। उन्होंने देखा होगा कि जो ज्ञान समझने में मुझे इतनी मुश्किल हुई वो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने स्वांतः सुखाय के साथ साथ सर्वजन हिताय का रास्ता चुना। उनका मकसद था कि ये कथा सिर्फ कुछ पंडितों की बिब्लियोथेक तक ना रह जाए, बल्कि जन जन के दिल तक पहुंचे, उनके मन को संतोष दे। तो चलिए अब इस ग्रंथ के बिल्कुल हृदय तक पहुंचते हैं, उस सबसे सुंदर रूपक पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। रामचरितमानस एक पवित्र सरोवर है। ये सिर्फ एक साहित्यिक अलंकार है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? ये सिर्फ अलंकार नहीं, ये इस ग्रंथ का पूरा दर्शन है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मानस सरोवर की अवधारणा को समझना ही रामचरितमानस के मर्म तक पहुंचना है। मूल विचार यह है कि जैसे एक तालाब में नहाने से शरीर की गंदगी और थकान दूर होती है, वैसे ही इस कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब धुल जाते हैं। बिल्कुल। और चित्त निर्मल, शांत और शीतल हो जाता है। और इस सरोवर में उतरने का जो रास्ता है वो भी मतलब बहुत व्यवस्थित है। ये जो 7 कांड है, ये 7 सीढ़ियां हैं, ये सिर्फ एक कल्पना है या हर कांड हमें आध्यात्मिक रूप से एक स्तर और गहरा ले जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की संरचना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये सब जो है ये केवल अध्याय नहीं है। ये उस मानस सरोवर में उतरने के लिए 7 सुंदर सुव्यवस्थित सीढ़ियां मतलब पैड़ियां हैं। अच्छा। हर कांड पढ़ने वाले की चेतना को एक अलग स्तर पर तैयार करता है। जैसे बालकांड ईश्वर के दिव्य रूप में विश्वास जगाता है, अयोध्या कांड त्याग सिखाता है, सुंदर कांड भक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति दिखाता है। हर सीढ़ी हमें गहराई के और करीब ले जाती है। स्रोत इस सरोवर का और भी सूक्ष्म वर्णन करते हैं, जैसे इसका जल क्या है, इसकी लहरें, इसके कमल। ये तो जैसे एक पूरी इकोसिस्टम का वर्णन हो। बिल्कुल, ये एक जीवित सरोवर है। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम और सीता जी का निर्मल यश ही इस सरोवर का अमृतमय जल है। वाह। और कथा में जो सुंदर उपमाएं हैं वो इसकी मनमोहक लहरें हैं। जो चौपाइयां हैं वो खिले हुए सुंदर कमलों की तरह हैं। और दोहे? उन्हें मोती देने वाली सीपियों जैसा बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोहे आकार में छोटे होते हैं जैसे सीपियां, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का मोती छिपा होता है। उन्हें समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ी गहराई में उतरना पड़ता है। मतलब चौपाइयां कथा का प्रवाह है और दोहे उस प्रवाह में रुके हैं ज्ञान के बिंदु हैं। बिल्कुल सही, जहां ठहर कर सोचना होता है। ये तो सरोवर के अंदर की बात हुई।
इसके आसपास के माहौल के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है। श्रद्धा को वसंत ऋतु कहा गया है। जी, क्योंकि जैसे वसंत के आने से सब कुछ खिल उठता है, वैसे दिल में श्रद्धा के आते ही ज्ञान के फूल खिलने लगते हैं। इस सरोवर में ज्ञान और वैराग्य तैरते हुए राजहंस हैं। और संत समाज। इसके चारों ओर आम का बगीचा है, जो संसार की धूप से थके हुए इंसान को छाया और मीठे फल देता है। और सबसे जरूरी बात, इस सरोवर का सबसे मीठा फल क्या है? भगवान के चरणों में अटल प्रेम। यही इस पूरी यात्रा का आखिरी मकसद है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा स्केप्टिकल है, शंकालु है। क्या उसके लिए इस मानस सरोवर के दरवाजे बंद है? क्या तुलसीदास बुद्धि और तर्क को एक बाधा मानते हैं? ये आज के युग का सबसे जरूरी सवाल है, और तुलसीदास इसका बहुत साफ जवाब देते हैं। वो बुद्धि ये तर्क के विरोधी नहीं है, वो अहंकार और कुतर्क के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास से इसे सुनते हैं वही इसके सच्चे अधिकारी हैं। लेकिन जो लोग अहंकार, मोह और सांसारिक विषयों में डूबे हैं, वे कौवे और बगुले जैसे हैं। लेकिन ये जो कौवे और बगुले की उपमा है, ये थोड़ी कठोर नहीं लगती? लगती है, बिल्कुल लगती है। पर अगर आप सोचें तो ये बहुत सटीक है। देखिए, एक कौवा या बगुला सरोवर के पास आता तो है, हाँ, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? कीचड़ में, घोंगे और मछलियों पर। सही बात है। वो सरोवर के अमृत जल को, उसके कमलों की सुंदरता को, उसकी गहराई को कभी देख ही नहीं पाता। इसी तरह जो व्यक्ति सिर्फ बहस करने, दोष ढूंढने या अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए इस ग्रंथ के पास आता है, वो इसके असली रस को कभी पा ही नहीं सकता। तो मतलब प्रवेश की कुंजी श्रद्धा है, लेकिन स्रोत में इससे भी ऊपर एक चीज की बात की गई है, राम की कृपा। एक पंक्ति है, राम कृपा बिनु सुलभ न होए। तो क्या कृपा का मतलब ये है कि हमारा अपना प्रयास बेकार है और हमें बस बैठे रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है। कृपा का मतलब निष्क्रियता नहीं है। कृपा का अर्थ है कि हमारे प्रयासों को सही दिशा और बल मिलना। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक कृपा नहीं होती, तब तक मोह का घना जंगल, कुतर्क की आड़ी तिरछी नदी और अहंकार का ऊंचा पहाड़ रास्ते में खड़े रहते हैं। अच्छा। हमारा सारा पुरुषार्थ इन बाधाओं को पार करने में ही खर्च हो जाता है। लेकिन जैसे ही कृपा होती है, हमारा दिल साफ होता है और हम समर्पित होते हैं, ये सारे अवरोध अपने आप हट जाते हैं। हमारा प्रयास तब सही दिशा में लगता है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रयास कृपा को आकर्षित करने के लिए होना चाहिए। आपने सार पकड़ लिया। तुलसीदास का अंतिम संदेश यही है कि मानस का द्वार ज्ञान के अहंकार से नहीं, प्रेम के विनम्रता से खुलता है। अधिकार पाने के लिए उन्होंने 3 सीढ़ियां बताई हैं। पहला, श्रद्धा जगाइए, एक खुला मन रखिए। दूसरा, सत्संग अपनाइए, यानी ऐसे लोगों के साथ रहिए जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। और तीसरा, राम से स्नेह बढ़ाइए, एक व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ता बनाइए। ये रास्ता तर्क का नहीं, अनुभव का है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि रामचरितमानस सिर्फ एक काव्य ग्रंथ या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव है। एक मानस सरोवर जो हमें अपने ही मन को साफ करने का, उसे पवित्र करने का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। संक्षेप पे कहें तो ये कथा पाप, दुख, दुर्भाग्य और यहाँ तक के आध्यात्मिक दरिद्रता को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह केवल सांत्वना नहीं देती, ये रूपांतरण करती है। ये केवल बहलाती नहीं, ये बदलती है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाता है, उसका आंतरिक जगत, उसका दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। आपने दुर्भाग्य की बात की। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली और लगभग अविश्वसनीय बात कही गई है। यह कथा घोर दुर्भाग्य के लेख तक को धो डालती है, यानी ये नियति को भी बदल सकती है। हम आज की बातचीत को इसी गहरे और रहस्यमयी विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं। किसी ग्रंथ या शब्दों में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है कि वो न केवल हमें सुकून दे, बल्कि हमारे भाग्य की उन रेखाओं को भी मिटाने की क्षमता रखे जिन्हें अमिट माना जाता है? ये हमें विश्वास, शब्द और साहित्य के गहरे अलौकिक संबंध के बारे में क्या सिखाता है?